जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे स्टॉक में ऑप्शन हम कैसे कमा सकते हैं। अब तक हम निफ्टी 50, फिन निफ्टी, फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी ये सब देख रहे थे। आज हम बात करेंगे किसी भी स्टॉक में अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हम वहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें जहाँ हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए बात करते हैं आज हम टीसीएस के बारे में। टीसीएस को आप ध्यान से देखेंगे तो टीसीएस ने एक बहुत तगड़ी रैली दी थी और एक रेजिस्टेंस जो बन रखा था अब तक, उसके बाद मार्केट टीसीएस ने ब्रेक करके ऊपर एक चला गया था और ऐसा लगने लगा था कि टीसीएस बुलिश हो गया है। पर पिछले कुछ दिनों में टीसीएस जब दोबारा से गिरावट दिखाया तो इसके आसपास टीसीएस ने एक सपोर्ट बनाया और ये सपोर्ट फाइनली ब्रेक हुआ और अब टीसीएस वापस से रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वापस से जिंदा हो गया है। और आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप पिछले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो टीसीएस में एक गिरावट दिखाई दे रही है। मतलब आप इसको सिर्फ कैंडल्स को ही ध्यान से देखिए तो कैंडल्स को ही देख के प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि ओवरऑल जो शेयर है वो बेरिश चल रहा है। उसमें देखा जाए तो बेयर्स इस शेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमें इन चार्ट्स को देख के ही दिखाई लग रहा है, इनकी कैंडल्स को देख के ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल की लेंथ भी आप देखेंगे तो अच्छी आ रही है और ये जो लेंथ आ रही है ये अच्छे वॉल्यूम के साथ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे स्तर पे गिरावट है, गिरावट जो हो रही है वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम को देख के लेके हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो शेयर है हमारा टीसीएस इस समय वो बेरिश है और अपने रेजिस्टेंस के नीचे अगर आ गया है तो हो सकता है यहाँ से एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि ये अपने सपोर्ट को टच करेगा और इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3650, लगभग 3650, 3650 के आसपास इसका क्या बन के आ रहा है, सपोर्ट। यहाँ तक टीसीएस में गिरावट आ सकती है। अब इस गिरावट का हमें फ़ायदा लेना है तो लेना कैसे है। पहले इस गिरावट को थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं और हम बात करते हैं इसके वीकली चार्ट को। तो अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पे भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस पॉइंट पर अभी तक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था वहाँ उसको ब्रेक करके वापस नीचे आ गया है और देखा जाए तो इस समय रेजिस्टेंस फिर से जिंदा हो गया है और वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिखाई देगा पिछले कुछ दिनों में टीसीएस में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अगर हम बात करें तो टीसीएस का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 3650 निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट क्यों मैं बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों पहले एक पैटर्न फॉर्म हुआ था इसी पॉइंट पर जिसका नाम होता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर और ये पॉइंट बेसिकली बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस और देखा जाए तो मार्केट इसके बाद लौट गया था, लेकिन एक जोरदार बेल्ट होल्ड कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मार्केट इसके ऊपर निकल गया। जैसे ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है आप देखेंगे अगले कुछ वीक में जब गिरावट आई तो मार्केट यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका रीज़न है क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बेसिकली चेंज ऑफ पोलैरिटी, जैसा मैंने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, मतलब ये एक पॉइंट है जो हैवी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब मार्केट इस समय अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो अगले जो इसके टारगेट है वो इसका सपोर्ट है और वो निकल के आ रहा है 3650। चलिए ठीक है सर, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे गिरावट आती है। अब दोस्तों अगर यहाँ गिरावट आती है तो हमें पैसा कैसे बनेगा? हम इंट्राडे में अगर इस शेयर को ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ हमें पैसा बनना मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस शेयर के स्पेसिफिक ऑप्शंस को देखें तो ध्यान से देखिएगा, इस समय जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है 3820 पे, ठीक है, समझिएगा। और अगर हम 4000 के ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 4000 के ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है लगभग 200 रुपये और इसका जो एक लॉट होता है, एक लॉट वो होता है 175 शेयर्स का। मतलब एक लॉट में इसमें 175 शेयर्स आते हैं। अगर हम 175 शेयर का एक लॉट का पुट बाई कर लें, बाय वन लॉट पुट 4000 of TCS of May
देन अगर हमारा टारगेट नीचे जाता है, मतलब मार्केट यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे हमें इसकी प्राइस हो जाएगी लगभग, इस 200 की प्राइस हो जाएगी लगभग 350। तो बेसिकली अगर हमारा जो प्रॉफिट होगा उस केस में वो 150 पॉइंट्स का होगा, और 150 इंटू 175 आप कर लीजिए, और जितना प्रॉफिट बनेगा ये आपका बेसिकली प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल उठता है इस ट्रेड में हमारे पैसे कितने लगेंगे, तो पैसे हमारे लगेंगे 175 इंटू 200, और ये लगभग निकल के आते हैं 35,000 के आसपास। तो ये हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी TCS में, और यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा लगभग 150 पॉइंट्स का। और देखा जाए तो 150 पॉइंट काफ़ी है, लेकिन सवाल उठता है कि सर स्टॉप लॉस क्या रहेंगे। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 39,000। 39,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तब तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए ये पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितने का होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 39 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 3900 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उस केस में हमारा जो 4000 का पुट था उसकी कीमत हो जाएगी लगभग 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उस केस में इस पर प्रीमियम भी अच्छा आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें अभी, तो अभी इसके ऊपर प्रीमियम सिर्फ 20 रुपीज़ का है, लेकिन अगर हम 3900 के पुट की बात करें तो वहाँ पे प्रीमियम लगभग 40 रुपये का है। तो अगर हम देखें तो लगभग 40 रुपये का अगर हमें वहाँ प्रीमियम मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा एक लॉस अच्छा रहेगा। और लॉस की अगर हम बात करें तो उस केस में हमें 60 से 80 रुपये के आसपास का लॉस हो सकता है। तो सवाल उठता है क्या करें इन केस अगर मई के बीच में मार्केट दोबारा से इस पॉइंट के आसपास कहीं दिखाई दे और वहाँ से लौटे, देन आप एक ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड में, जो आपको टारगेट देगी 3650 का। और देखते हैं इस मंथ के एंड तक क्या ये 3650 तक जाता है कि नहीं जाता है। अगर गया तो जो ट्रेड लेगा उसको प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं गया तो लॉस हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। शेयर मार्केट आपको भी पता है रिस्क का है गेम। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी और स्टॉप लॉसेस को अगर हम लेके ट्रेड करते हैं तो हमें मुनाफा अच्छा हो सकता है, रिस्क अगर हमारा कम रहता है। हाँ, अगर हमें यहाँ रिस्क और थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है तो रिस्क मिनिमाइज़ होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये शेयर स्पेसिफिक ट्रेड है और इसके अंदर प्रॉफिट तो आपको बढ़िया होगा लेकिन लॉस भी बढ़िया होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं इसके डाउन साइड जाने के। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर ये आपको थोड़ा सा और सही प्राइस पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 3900 के अगर पास में और मिल जाता है 3900 के आसपास तो ज़्यादा अच्छा है, तो स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। लेकिन अगर उससे दूर मिलता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पे 80 पॉइंट नीचे चल रहा है ऑलरेडी, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके ऊपर की मान लीजिए ट्रेड लेते हैं 3900 की, तो वहाँ पे हमें 40 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। ये जो प्रीमियम है ये टाइम के साथ डिके होगा, तो कहीं ना कहीं हमें जो प्रॉफिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, और जब मार्केट गिरेगा तो उतनी तेज़ी से इसकी वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस पर प्रीमियम चल रहा है ऑलरेडी। इसलिए इसको ट्रेड करने मत जाइएगा। अब कुछ लोग इसमें कलाकार होंगे जो 3650 का पुट ही बाई कर लेंगे। भाई देखो, उस पर तो पैसा बनना बहुत मुश्किल है, वो तो किस्मत है। अगर 3650 के नीचे चला गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं गया, वहाँ से लौटने लगा, तो आपके पैसे ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा मार्केट के गिरने का। तो उसको बाई करना बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि प्रीमियम का डिके उसमें बहुत तेज़ी से होगा। 2-4 दिन अगर मार्केट यहीं रहेगा तो हमारे 4000 की जो कॉल है, पुट है, उस पर उतना इफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है वो वहीं की वहीं बनी रहे, लेकिन आपका जो 3650 का पुट है वो ज़्यादा तेज़ी से गिर जाएगा, प्रीमियम का डिके, और बेवजह के वहाँ लॉस हो जाएंगे। हालांकि उसमें कैपिटल छोटी लगेगी, मुझे लगता है उसका प्राइस लगभग 20 रुपये के आसपास होगा। तो देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये ही लगेंगे, लेकिन वो 3500 रुपये भी आपके लॉस मेकिंग है, क्योंकि अगर आप 3500 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर लो तो ये चांसेस है कि 150 पॉइंट लगभग पहुँच जाता है 24-25 हज़ार रुपये, यहाँ तक के फ़ायदे दे सकता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड निकल के आ रही है जो TCS में हम ले सकते हैं। मैंने ले रखी है, इसलिए मैंने आपको सोचा
सजेस्ट कर दूं। देखते हैं प्रॉफिट बनता है कि लॉस बनता है, वो तो मार्केट ही बताएगा। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।